साथियों नमस्कार। हमारे चैनल कोशिका एजुकेशन अपडेट्स पर आप सभी का स्वागत है। आज जो हम बड़ी खबर लेकर आए हैं हरियाणा कौशल रोजगार निगम से जुड़ी। हरियाणा कौशल रोजगार निगम में अस्थायी नौकरी देने के से संबंधित संशोधित डिप्लॉयमेंट ऑफ कंट्रेक्चुअल पर्सन पॉलिसी जारी। यानी कि आज कार्यान्वयन में लगने के लिए जो नए नियम बने थे वो बन चुके हैं, वो अब लागू हो चुके हैं। आगे जो भी भर्ती होगी उनमें ये अंक लागू होंगे। दैनिक सवेरा की खबर पर लगी मोहर। अब 150 अंक के बजाय 100 अंकों पर होगा चयन। जो पहले मेरिट 150 अंकों में बनती थी वह अब 100 अंकों में बनेगी। तो उसके लिए जो नियम थे वो पास हो चुके हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत अस्थायी कर्मचारी नियुक्त करने के लिए हरियाणा सरकार ने 26/10/23 को यानी कि कल पॉलिसी जारी कर दी है। इसमें मुख्य सचिव कौशल संजीव कौशल जी और सभी विभागों तक से जो है उपस्थित रहे थे। उनको भेजने के लिए उनको भेजकर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। रोजगार निगम की पॉलिसी में क्या बदलाव किए गए उनको जान लेते हैं। न्यूनतम 18 साल और अधिकतम 42 वर्ष इसमें अब उम्र तय की गई है। आरक्षण श्रेणी के अलावा अनुभव के बदले भी मिलेगी आयु में छूट। अनुभव के तौर पर उम्र में अधिकतम 5 साल की छूट मिलेगी, यानी 1 साल के लिए 1 साल की छूट दी जाएगी। यानी कि आपने 1 साल कोई अनुभव किसी चीज़ का तो आपको 1 साल की छूट मिलेगी, 2 साल की 2 साल की, और यह 5 साल से ज़्यादा यानी 5 साल से ज़्यादा छूट नहीं मिलेगी। अब कौशल रोजगार निगम के तहत नियुक्ति कर्मचारी को साल में अनुपातिक आधार पर महीने में कैजुअल और 1 मेडिकल लीव मिलेगी। ये सब आपको हम पहले वीडियो में बता चुके हैं। अब ये जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या नए नियम होंगे और कैसे 100 अंक है जो कैसे मिलेंगे, इनके बारे में जान लेते हैं। पारिवारिक आय के 40 अंक इसमें होंगे और किस प्रकार से मिलेंगे। यदि आपकी आय 1 लाख से कम है तो 40 अंक आपको मिलेंगे। 1 लाख से 1,80 के बीच में है तो 30 अंक आपको मिलेंगे। 1,80 से 3 लाख के बीच में तो 20 अंक आपको मिलेंगे और 3 से 6 तो आपको 10 अंक मिलेंगे। उम्र के लिए 10 अंक हैं। नौकरी की सिफारिश के समय उम्मीदवार की उम्र 24 से 36 वर्ष है तो 10 अंक, और 36 से 42 है तो उसको 5 अंक मिलेंगे। स्किल क्वालिफिकेशन हायर क्वालिफिकेशन के 5-5 अंक मिलेंगे। यदि आपने योग्यता के अतिरिक्त कोई अन्य क्वालिफिकेशन कर रखी है तो उसको आपको 5 अंक मिलेंगे। सामाजिक आर्थिक मानदंड के 10 अंक मिलेंगे। अनाथ होने पर 10 मिलेंगे, मगर ये इसमें शर्त रहेगी कि आपकी उम्र 25 साल से कम होनी चाहिए, और विधवा होने पर आपको 5 अंक मिलेंगे। फादरलेस के भी 5 अंक आपको इस पॉलिसी में मिलेंगे। यदि आपने CET पास कर रखा है तो आपको उसमें 10 अंक मिलेंगे। ईज ऑफ डिप्लॉयमेंट के 10 अंक यूँ होंगे। PP अनुसार जो उम्मीदवार उसी ब्लॉक नगर निगम के निवासी हैं उन्हें 10 अंक मिलेंगे। निकटवर्ती ब्लॉक नगर निगम में रहने वाले को 5 अंक मिलेंगे। हरियाणा सरकार के अनुभव के 10 अंक यूँ मिलेंगे। यदि आपने हरियाणा सरकार के किसी नियंत्रण में आने वाले किसी बोर्ड, विश्वविद्यालय कहीं भी आपने काम किया तो आपको 10 अंक उसके दिए जाएंगे। अगर एक ही स्कोर पर 2 उम्मीदवार हुए तो टाई से फैसला होगा, उसमें ज़्यादा उम्र वाले को प्राथमिकता दी जाएगी, जैसा कि सभी नौकरियों में होता है। तो साथियों, इस प्रकार से नई पॉलिसी HKRN के लिए बनाई गई है और ये पॉलिसी कल लागू हो चुकी है। तो अब हमें जल्द ही HKRN के तहत वैकेंसियाँ देखने को मिलेंगी। जो खाली पड़े पद हैं उनको HKRN के तहत सरकार जल्द ही भरेगी। साथियों, ये थी HKRN को लेकर आज की बड़ी खबर। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब पढ़े सब बने। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।